आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्पेशल सिंबल ऑफ यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग देखेंगे। जो भी आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके स्पेशल सिंबल्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपके यहाँ पे एस्ट्रिक्स आ जाएगा, इसका क्या यूज होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे पॉइंटर का एम्परसेंट हो गया, एड्रेस ऑपरेटर, इसका क्या यूज होता है। और भी जैसे कि ये वाला हो गया, ये हो गया। एक्चुअली में आप लोगों ने इसको, इस सारी चीज़ों को तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसको भी पढ़ रखा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेटर वाले बीट सीरीज में हम लोगों ने बताया था कि इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती है। और भी कई सारे यहाँ पे जो जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं आर यूज्ड इन द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग और एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट आपका यहाँ पे अरिथमेटिकल सिंबल्स, मैथ ऑपरेशंस में जो कि यूज होते हैं, जो कि हम लोग ने ऑपरेटर वाले में सिंबल में पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही आसान भी होता है। जैसे कि अरिथमेटिकल में आपके सारी एडिशन आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। जो मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन में आपको ये वाला सिंबल यूज नहीं करना। ये सी प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग में आपके कंपाइलर में आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके इस सिंबल का यूज करना है, ठीक है। इस सिंबल का नाम है एस्ट्रिक्स, ठीक है। एस्ट्रिक्स इसका नाम होता है, तो एस्ट्रिक्स इसका यहाँ पे नाम होता है। तो इस सिंबल का यूज करना, ना कि आपको इस सिंबल का यूज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन के लिए आपको इस सिंबल का यूज करना है, और मॉडुलस के लिए यहाँ पे, जो कि आपका मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑपरेटर वाली सीरीज में पढ़ रखा है कि ये सारी चीज़ें सिंबल कैसे यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट सिंबल्स की, ठीक है। तो असाइनमेंट सिंबल जो कि वैल्यू को असाइन करता है राइट टू लेफ्ट, मतलब कि ये आपका असाइनमेंट है तो यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा इनटू द वेरिएबल ए में। और यहाँ पे एड और एंड असाइनमेंट हो जाएगा, इसको भी हमने डिस्कस किया था। इस चीज़ का मतलब होता है ए इक्वल टू a+5, ठीक है। इस सिंबल का यहाँ पे यूज होता है। तो ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सब बेसिकली ऑपरेटर्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेटर्स वाली सीरीज में इसको इन डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, इसको हम लोग नहीं पढ़ते। और रिलेशन सिंबल्स भी देखे थे, यहाँ पे इक्वल अगर हुआ तो ये सारी चीज़ें क्या देते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये इसके पास दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगी, यानी कि फॉल्स मतलब यहाँ पे 0 होगी, या तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू यानी कि 1 होगी। इसके अलावा कोई और यहाँ पे तीसरा वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर में अगर दो यहाँ पे ऑपरेंड यहाँ पे या फिर वेरिएबल की वैल्यू दोनों सेम है तो ये आपको ट्रू रिटर्न दे देगा, यही तो आपको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न देगा, ठीक है। यानी कि आपका 1 रिटर्न देगा अगर ये ट्रू है, और यहाँ पे फॉल्स यानी कि 0 रिटर्न देगा अगर आपका यहाँ पे फॉल्स है। तो दीज आर द ऑपरेटर्स बेसिकली द सिंबल्स यूज इन द एनी प्रोग्रामिंग। लॉजिकल सिंबल्स को भी हम लोग देखते हैं। लॉजिकल एंड हो गया अगर दोनों यहाँ पे ट्रू हुए, जैसे आपको ये भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू हुआ तो आपको यहाँ पे ट्रू दे देगा। एक भी यहाँ पे फॉल्स हो गया तो आपको यहाँ पे फॉल्स दे देगा। लॉजिकल और में अगर एक भी आपका ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू दे देगा। इसमें एक भी अगर फॉल्स हुआ तो आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। लॉजिकल नॉट में आपको रिवर्स कर देगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी देखे थे कि आपकी वैल्यू यहाँ पे एक से इंक्रीमेंट हो जाती है और यहाँ पे एक से डिक्रीमेंट हो जाती है। इसमें भी आपके कई सारे कैटेगरी, 4 कैटेगरी के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑपरेटर वाले से यहाँ पे लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आता है कि बिट वाइज सिंबल। बिट वाइज में आपका यहाँ पे बिट के लेवल पे जो भी ऑपरेशन होते हैं उसे बिट वाइज ऑपरेटर को बोलते हैं। इसमें होगा आपका बिट वाइज एंड, यहाँ पे एंड क्या कर देगा, अगर 1 हुआ तो आपका एंड यहाँ पे, या फिर 1 एंड 1 आपका अगर हुआ तो यहाँ पे 1 रिटर्न देगा, और बाकी के सारे केसेस में यहाँ पे फॉल्स रिटर्न देता है, ठीक है। बिट वाइज और मतलब कि एक भी 1 आ गया तो यहाँ पे 1 दे देगा। बिट लेवल पे आपका होगा सबसे पहले जो भी आपके सिंबल्स नंबर्स हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, इसके बीच में एंड परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप लोग यूज कर सकते हैं एट द बिट लेवल पे। अब बिट वाइज एक्सओर अगर यहाँ पे दोनों यहाँ पे डिफरेंट हुए तो आपको यहाँ पे 1 यानी कि ट्रू रिटर्न देगा। अब अगर यहाँ पे दोनों सेम हुए बिट तो यहाँ पे आपको 0 रिटर्न देगा। अब बिट वाइज नॉट में आपको नॉट कर लेता है, मतलब 0 to 1, 1 to 0 यहाँ पे रिटर्न कर देना। इसका आप फार्मूला क्या होता है, -a+1, ठीक है। आपको यहाँ फार्मूला हो जाएगा। लेफ्ट सेटिंग, बिट को लेफ्ट से शिफ्ट कितना करना है बाय 1, यहाँ पे राइट से शिफ्ट कितना करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी बिट लेवल। अब यहाँ पे होता है जो आपका मेन जो यहाँ पे स्टार्ट होता है स्पेशल सिंबल्स से, ठीक है। दीज आर द स्पेशल सिंबल्स विच आर यूज द
सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है, कुछ सारे प्रोग्रामिंग में भी यूज होते हैं और कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक सी प्रोग्रामिंग के लिए लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे सेमीकोलन आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि आपको प्रिंटफ हम लोगों ने लिखा था प्रोग्राम के अंदर अपने, तो अगर हम लोग प्रिंटफ लिख रहे थे तो यहाँ पे कुछ लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा रहे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर एंड ऑफ स्टेटमेंट या फिर एंड ऑफ लाइन करना है, कि मतलब यहाँ पे मेरी लाइन यहाँ पे एंड हो गई, तो आपको यहाँ पे इस सिंबल को लगाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको सेपरेशन बोलते हैं, इसको कॉमा में हम लोगों ने सीखा था कॉमा ऑपरेटर में कि इसको सेपरेशन भी बोलते हैं और इसको कॉमा ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ यूज हो रहा है। जैसे अगर यहाँ यूज हो रहा है तो इसको हम लोग सेपरेशन बोलेंगे। अगर यही यहाँ पे यूज होता है, अगर आपका यहाँ पे a=2 और ब्रैकेट में 5 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एज ए ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। आज यहाँ पे ऑपरेटर यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आपके जो यूज हो रहा है यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर, यहाँ पे सेपरेटर यूज हो रहा है, ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे सेपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको कॉमा बोलते हैं और इसको फंक्शन या फिर कंडीशन लगाने के लिए इसको यूज करते हैं, इस सिंबल को, ठीक है। इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं या फिर पैरेंथेसिस बोलते हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मेन फंक्शन जैसे बना दिए, जैसे प्रिंटफ अगर आप फंक्शन को देखेंगे, ठीक है, अगर प्रिंटफ फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्रिंटफ लिख दिया गया तो यहाँ पे आपका राउंड ब्रैकेट होता है, इसके बीच में आप लोग अपना स्ट्रिंग को पास करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो ये सिंबल हुआ इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं या फिर फंक्शन या कंडीशन के लिए यूज होता है। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया, इसके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिख रहे थे, तो इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इसे एक कोड का यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का एक कोड है। और यहाँ पे एरे, अगर ये आपका एरे क्या होता है, अगर यहीं पे शॉर्ट टर्म में देखें, आगे पढ़ने वाले हैं, तो एरे में अगर शॉर्ट टर्म में देखें कि आपका कलेक्शन होता है सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो ये आपका एरे जो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप की वैल्यू का यहाँ पे कलेक्शन होता है, ठीक है। बस आप इतना ही समझे। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर होता है। अब इसका क्या मतलब, प्री प्रोसेसर हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग कोई भी फाइल को इंक्लूड करना है तो हैज इंक्लूड लिखते थे। तो जो आप लोग यहाँ पे हैज लिख रहे हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटा, तो इससे हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या करता है कि आपके यहाँ पे फाइल को इंक्लूड कर सकता है, आपके हेडर लाइब्रेरी फंक्शंस को आप यूज करना चाहते हो, उसके डेफिनेशन को यहाँ पे आपको कलेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो भी प्रोग्राम यूज होता है या फिर स्टार्ट होता है वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है और वहाँ पे आपके चेक करता है। जैसे हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटा एच हो गया, इसमें आपको हैज यूज हुआ है। अब इसमें यहाँ पे लेबल या फिर टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स हम लोग सीखेंगे इफ एल्स के बाद, और इसको हम इस सिंबल को कॉलन भी बोलते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ये आपका यहाँ पे एक सिंबल छूट गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी यूज होती हैं। टर्नरी ऑपरेटर में कुछ इस प्रकार से आपका सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में, अगर स्ट्रक्चर की आप आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर या फिर यूनियन में, तो अगर उसका मेंबर का सिलेक्शन करना है तो आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। किसी का भी सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे एस टाइप के स्ट्रक्चर के नेम वाले यहाँ पे मेंबर को यहाँ पे एक्सेस किया गया है। अब यहाँ पे पॉइंटर्स देखते हैं, ये पॉइंटर, इसको हम लोग एरो ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका तीर जैसा दिखाई दे रहा है तो एरो ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और एरो ऑपरेटर आपको पॉइंटर अगर पढ़ेंगे तो पॉइंटर में आपको यहाँ पे आता है, ठीक है, एरो ऑपरेटर। तो आपका यहाँ पे एरो ऑपरेटर हो जाएगा। इसका भी आपका डेफिनेशन हो जाएगा, आपका एस्ट्रिक्स लगाते हैं तो आपका डी रेफरेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पे पीटीआर लिखते हैं। अब पीटीआर का नेम, तो यहाँ पे आपको नेम वाले कंडीशन में करना है तो आपको यहाँ पे नेम वाले आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंटर वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एड्रेस ऑपरेटर होता है, किसी भी चीज़ का अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप लोग इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। अब पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुके हैं। और ये पॉइंटर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डी रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है। डी रेफरेंसिंग मतलब कि डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा ए वेरिएबल है, इसमें कुछ वैल्यू मान लेते हैं 10 स्टोर है, इसका मान लेते हैं एड्रेस 1001 पर है। तो अगर हमें ए का एड्रेस चाहिए तो हम लोग m% a लिखेंगे। तो m%a का मतलब आपका हुआ, m%a का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, m%a की अगर हम बात करें तो m%a यहाँ पे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे a सिंपल सा a लिखें तो a आपको यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और अगर
हमें हमारे पास एड्रेस है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है, लोकेशन है, तो हमें उसको वैल्यू को पता करना, मतलब कि एड्रेस से वैल्यू पे जाना है, तो हम लोग यहाँ पे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर या फिर हम लोग इनडायरेक्शनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। अगर बात करें इसकी तो इसको हम लोग इनडायरेक्शनल ऑपरेटर बोलते हैं, इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, राइट, या फिर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये इस वाले सिंबल का यूज कर दें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, ठीक। तो यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसको एक्सपेंड करें तो एस्ट्रिक्स हो गया, 1001 हो गया, ये एड्रेस हो गया, एड्रेस को डीरेफरेंस किया जा रहा है, एड्रेस को डीरेफरेंस करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब कि एड्रेस से वैल्यू आपकी यहाँ पे 10 आ गई, ठीक है। तो डी जाता है ऑपरेटर, स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर विच आर यूज इन द प्रोग्रामिंग जर्नी, ठीक है। तो या फिर सी प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें यूज होते ही होती प्रोग्राम में। तो ये सारे बेसिक्स आपको यहाँ पे डिटेल में आपका होना चाहिए नॉलेज।